सबको एक गाइडलाइन मिल चुकी है कि हमें इस टाइम पीरियड में, जब तक हम उसको प्रस्तुत ऐसे कर ही नहीं पाएंगे बिना उसके आधार पर न्यायालय कैसे लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी, कि प्राथमिकी दर्ज नहीं करी अभी। प्राथमिकी नहीं, प्राथमिकी का जब तक हम न्यायालय में कैसे होगा, आप इसके संबंध में आप अच्छा ठीक है, अगर फोरेंसिक का आपका कितना समय लग रहा है? देखिए, फोरेंसिक के बाद में मैं रहूं या नहीं रहूं ये भी कोई मायने नहीं रखता है। एक में मेरी बात सुनिए पहले, अगर उसमें फोरेंसिक में आती है चीजें तो फिर तो अपराध पंजीबद्ध करना ना, जो भी थाना प्रभारी, जो भी अधिकारी हो, कोई भी वो कर क्या सेक्शन लगाओगे? वो तो करें। क्या सेक्शन लगाओगे इसके बाद? जो उसमें सेक्शन आएंगे, उसमें क्या जो भी सेक्शन आएंगे उसमें इस संबंध में हमारा आपसे ही निवेदन है। हाँ कि आपका जो फोरेंसिक का जो समय लग रहा है जी, है ना, तो जल्दी से जल्दी मंगवाए। और दूसरी चीज हाँ। तो हम ये कह रहे हैं कि उसने हमको क्या कहा, मतलब आतंकवादी। हाँ। किसको कहा? आदिम जाति आदिवासी समुदाय को। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि हम लोग मूल बीज, मूल नेटिव और तहसीलदार साहब, आई वांट आपका मैं अटेंशन देना चाहूँगा, आपके जो डिपार्टमेंट में कलेक्टर साहब से बात करने का लैंड रेवेन्यू रूल 1972 गुप्त में रखा गया है, ओनली फॉर रेवेन्यू ऑफिसर ओनली। उसमें आदिम जाति आदिवासी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा करके दिया गया है ना। तो आदिम जाति आदिवासी को इस प्रकार का वृद्ध भाषा बोलने पर उसके सेडिशन लगना चाहिए। वही चीजें मैं ये बोल रहा हूं, आप भी न्यायालय वाली चीजें आप सभी समझते हैं ना, तो आप तो दर्ज करें, न्यायालय करेगा, आप तो सेडिशन दर्ज करें। न्यायालय में हम लोग करेंगे, हम लोग जो हम पेश होंगे या हमारे जो लोग सब पेश होंगे। आप तो 124 लगाए। हम हमारी प्रोसीजर को करके ही उसको प्रस्तुत कर पाएंगे ना, बिना प्रस्तुत करके न्यायालय लेगा ही नहीं। न्यायालय कैसे लेगा कि उसकी फोरेंसिक हमने जांच के लिए भेजा हुआ है, उसमें चलो चार्जशीट में ओरिजिनल पेपर लगते हैं, जैसे कोई रजिस्ट्री भी और हम 420 की इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें हमें रजिस्ट्री। हाँ, तो आपका फोरेंसिक मंगवा लीजिए। और हम क्या कह रहे हैं, आपका 124 जो पहले था वो अभी जो चेंज हुआ आपका 358 जो भी, उसमें आपका बनना चाहिए। वो तो जिसमें भी बनेगा राय लेके ही कायमी होगी, ऐसे कोई नहीं कर देगा कि उसके भी लगा दे। विधिक राय जो हमारे सरकारी वकील रहते हैं, कोई भी चीजों को, मतलब न्यायालय में कई चीजों की प्रोसीजर, क्योंकि पेंडेंसी का न्यायालय में बहुत अधिक हो चुका है। अब ये हर साल में हर टाइम में, जैसे बलात्कार के मामले हैं, कई प्रकार के मामले जो पेंडिंग है, उसके लिए न्यायालय ने हर चीज के लिए टाइम ड्यूरेशन एक डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई अब ये पेशी पे पेशियां नहीं चलेगी, हमको भी जल्दी से जल्दी कई चीजों को प्रस्तुत, तो हमें हमारी चीजें जो हम पुट करना चाह रहे, आप चाह रहे जो पुट कराना, हम उसको तैयार करके तो वहाँ पे प्रस्तुत कर पाए, तभी अभी हम न्यायालय में क्या पेश करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर आपका फोरेंसिक से अगर सच साबित होता है तो आप 124 लगाएंगे। करना है कि उसमें विधिक हमारे शासकीय अधिवक्ता नियुक्ति इसी के लिए स्क्रूटनी करके देंगे उसमें, और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा, वो टाइम ही होगी उसमें। हम जो अपना इलेक्ट्रॉनिक हम वो प्रोसीजर ही तो फॉलो कर रहे हैं, हम कोई ऐसा तो कुछ वो नहीं कर रहे कि हम प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहे हैं। स्टेटमेंट ले रहे हैं, मान लो इनके हमने कंप्यूटर से स्टेटमेंट लिया है तो हमें कोर्ट में एक 65 का प्रमाण पत्र देते हैं, हम देते हैं, हमारे कंप्यूटर से लिए गए, हमने किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की गई है उसमें। ऐसा तो हर जगह की वो एक प्रोसीजरल वो है। अगर वहाँ और जो चीज जांच के लिए गई है, ये आप भी जानते हैं कि वो जांच होके वापस आएगी। आप भी ये जानते हैं, अगर हम उसको ऐसे ही पुटअप कर देंगे तो उसका क्या वैल्यू है? ठीक है, हम आपसे जल्दी से जल्दी लाके हमको 125 का रिकमेंडेशन करते, बरोबर ना? मतलब जो देशद्रोह में लग रहा है ना, क्योंकि आदिम जाति आदिवासी मूल नाइटी मूल बीज, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी पिटीशन रिजेक्ट हो गया था क्योंकि वो मूल बीज नहीं थे। सभी भारत के वासी हमारे भाई, भारत के नागरिक सर, ये अपने अपन इस चीज पे, भारत के नागरिक अलग चीज है, भारत के मालिक अलग चीज है, ऑनर ऑफ इंडिया एक अलग चीज है। मैं आपको ज्ञान के मतलब कि इन्वेस्टमेंट के लिए बता देता हूँ कि आपको जो स्टार्स दिए गए हैं ये भी SPI सर्वे प्रीवियसली ऑफ इंडिया, भारत देश का मोजनी मापनी नहीं हुआ था, इससे पहले आपको दिया था। अकॉर्डिंग टू आपका डिक्लेरेशन 9/2/61 में 1969 में तो लीज खत्म हो गया था, तो पूछिए लैंड रेवेन्यू रूल 1972, इनका जो इन्होंने आज तक जो भारत ट्रेजरी के सब छुपा के रखा है, ये खुलासा जग जाहिर नहीं कर रहे। जग जाहिर जिस दिन करेंगे उस दिन आदिम जाति आदिवासी मूल बीज, मूल नाइटी और मूल लाना ही निकलेगा। और हम तहसीलदार साहब आपसे कहना चाहते हैं कि बिना नोटिस दिए आप हटा रहे, जमीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जमीन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, पूरी जमीन जितना, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नहीं है, आप तो उनके सेवक हैं, क्योंकि आप सैलरी लेते हैं और चार्ट करके टीका करके सैलरी लेते हैं, मतलब रेवेन्यू टिकट लगा करके सैलरी लेते हैं। तो आप सब जितने डिपार्टमेंट 8/52 डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू के बंधारण में हो, तो रेवेन्यू के बंधारण में हो तो आदिम जाति आदिवासी तो उस देश का मूल बीज है, आप रेवेन्यू से उसको बेदखल कैसे कर रहे हो? और जो आपका शरणार्थी इमिग्रेंट्स है वो उनका तो 4/2/1961 को तो 1969 को तो लीज समाप्त हो गया है, तो आप उनको यहाँ सेटल भूमि दाखिला कैसे दे रहे हैं? इसका कोई जवाब दे रहे हैं? जैसे आपका रिसीवर मेरे पास आया, ये कंधों पे भी लगता है, ये सरकार ने आपको दिया है, इसका प्रमाण आपके पास है? 4 सिंहासन सिल्मर सिक्का सत्यमेव जयते, आदिम जाति आदिवासी समुदाय
दो माता दो पिता के कुदरती बीच से जीव मात की जो रचना है उसके हिसाब से आदिम जाति आदिवासी समुदाय इसका उपयोग करता है। 1969 के पहले तक आपके पास था, इसके बाद आपके पास कोई दस्तावेज ही है जो सरकार ने आपको दिया है? मैं आपको लिखित में आपके कार्यालय में पुटअप करवाऊंगा, आप इन लोगों को जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप सम्मान आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रताड़ित हो रहा है, दिख रहा है हमको, भेदभाव कर रहे हैं आप लोग। नहीं होना चाहिए, भले आप किसी भी दबाव में। और सर, सब बेरर नौकरी लगने से पहले आपने बेरर बॉन्ड पे साइन किया था कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 24 घंटे बंधारण में रहूंगा, इस पे 4 चक्र लगा है, 24 घंटे बंधारण में रहूंगा, तो आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शपथ खाई थी, केंद्र सरकार राज्य सरकार की शपथ नहीं खाई। बेरर बॉन्ड पे आपका साइन है, अगर निकलवा लीजिए, कोर्ट में अगर कभी ऐसा मौका आया तो अपन निकलवाएंगे कि आपने शपथ किसकी खाई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का शपथ खाया था और आप केंद्र सरकार राज्य सरकार की सुनते, जो 5 साल का गवर्नमेंट है। लीज अकॉर्डिंग आपका लैंड रेवेन्यू रूल 1972 के तहत पेज नंबर 396 में तो आपको खत्म हो गया, और 418 के तहत 4/2/1969 को तो आपका सारा लीज खत्म हो गया। जग जाहिर करो, जग जाहिर कीजिए आप, तो वो बुक है लैंड रेवेन्यू रूल का, वो जग जाहिर करो, कलेक्टर साहब से जग जाहिर करवाइए। तो ये आपका होना चाहिए। और ये हमारे जो लोग हैं इनको किसी भी हालत में बिना नोटिस दिए नहीं हटाने का, और नोटिस में अगर आप ये उपयोग कर रहे हैं तो इसका दस्तावेज आपको दिखाना होगा कि मेरे को दिया गया और मैं सरकार हूँ, क्योंकि सरकार का नोटिस है और आप सरकार, आप तो सेवक है। 852 डिपार्टमेंट पूरे सेवक है और सरकार के बंधारण में 24 घंटे बंधारण में, इसलिए आपका 4 चक्र लगाया आपने। इसका तो इज्जत कीजिए और आदिम जाति आदिवासी के परिवार के साथ ऐसा न कीजिए, क्योंकि वो मूल बीज है, मूल नेटिव है। और 9 जनवरी 2015 को एक गेजेट निकला, उसमें कहा सारे कार्ड धारक कार्ड होल्डर विदेशी नागरिक है, और यही मूल नेटिव मूल बीज है। और इन्हीं को आप बेदखल कर रहे हैं तो सेडिशन ही बनता है, देशद्रोही बनता है। एक एक कलम का आध्यात्मिक खुलासा है, 1 कैसे लोगे, 2 कैसे लोगे, 3 कैसे लोगे, 124, 151, 144 कैसे बनाओगे, ये सारा का सारा आध्यात्मिक है। क्योंकि आप सब रेवेन्यू के बंधन में और चार्ट की सैलरी ले, तो इंडिया नॉन जुडिशियल, दादा ने कहा अभी गैर न्यायिक, तो स्टाम्प पेपर पे लिखा है भारत गैर न्यायिक, भारतीय गैर न्यायिक। और 9 जनवरी 2015 में ये लिखा है कि जितने भी कार्ड होल्डर है वो भारतीय विदेशी नागरिक है, तो भारतीय गैर न्यायिक और इंडिया भारत नॉन जुडिशियल है। तो नॉन जुडिशियल के अकॉर्डिंग ये बात हो रहा है। तो आपको नॉन जुडिशियल के बंधारण में, आपको ट्रेजरी में, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये दादा अगर यहाँ कौन सा गाँव है, खड़कनार ये गाँव है, खाता भाई 8 के तहत मेरा क्रेडिट आपकी ट्रेजरी में कितना गिरा है आप बता सकते हैं? इनका क्रेडिट का हिसाब दीजिए आप, एक भी हिसाब पढ़ नहीं दिया। टाका ले गए, टकवारी ले गए, आना ले गए, अनवारी ले गए, तुला ले गए, तुलवारी ले गए, हिसाब पढ़ नहीं है। और इन्हीं के बदौलत आपको सब सैलरी सारा चीज आदिवासी के साथ मिलता है दादा। और आप आपसे निवेदन है कि 124 की आप करें, और ये जो भी आदिम जाति आदिवासी समुदाय ने आपसे रिकमेंडेशन किया है, इसको तुरंत वो अतिक्रमण हटाओ और इन लोगों को जो है वो करवाइए। आप पहली प्राथमिकता यह बनती है कि आदिम जाति आदिवासी के प्रति आपको सहानुभूति दिखाना है। नहीं तो अगर ऐसा हो, स्टाम्प पेपर पे गैर न्यायिक बदल दो, इंडियन नॉन जुडिशियल बदल दो, और आपका रेवेन्यू से सैलरी लेना बंद करो। क्योंकि आपने 1969 पे सर्विस टिकट लगा के सैलरी या सर्विस करते थे, अभी आप सर्विस नहीं, कर्जदार हैं आप, क्योंकि आप रेवेन्यू टिकट का उपयोग करते हैं। भारत इंडिया बीच में कमर दूंगी। तो आपसे निवेदन है ये चीजें दादा, और क्या फैसला सुनाने इनको दे दीजिए रिकमेंडेशन। और ये तुम हिजड़े हो क्या यार, शांतिपूर्वक कर मेरी बात। ताली नहीं बजाना तो नहीं बजाना, नहीं बजाना है। ये रिकमेंडेशन दे दो इनको कि तुरंत ये अतिक्रमण हटवाना। एक तो प्रस्ताव दिया था भवन आवन की जगह, ग्राम पंचायत का ग्राम सभा